2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान किया, जिसमें 2 लाख रुपए तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए तक की जाएगी। ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द होगा और डिजिलॉग में सुविधाएं बढ़ेंगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई के ब्याज में 1% की छूट की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। वेतन भोगियों की बल्ले बल्ले। वित्त मंत्री ने वेतन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई हैं। नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमा 7 लाख तक की गई है। इसका मतलब यह होगा 9 लाख आय वालों को केवल 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख कमाने वाले को अब 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। इसका मतलब करीब 20% का फायदा हुआ। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख रुपए से 9 लाख तक की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक की गई है। पीएम प्रणाम की घोषणा। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। गोबर धन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोबर धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 1 और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बजट में ई कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में सप्तऋषि लक्ष्य। वित्त मंत्री ने इस बजट के 7 लक्ष्य बताए हैं, जिसे उन्होंने सप्तऋषि कहा। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचा और निवेश। चौथा, क्षमता विस्तार। पांचवा, हरित विकास। छठवां, युवा शक्ति। और सातवां, वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि इस पैकेज के तहत पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि उनके प्रोडक्ट को एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और ब्रांड प्रमोशन मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। खेती पशुपालन पर किया ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। मंत्री ने ऐलान किया कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी। 50 नए एयरपोर्ट का भी ऐलान किया गया। बजट में ऐलान किया गया है कि केवाईसी प्रक्रिया आसान की जाएगी। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे।
50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। पूंजी निवेश खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। अब आपको बता दें कि 2023 के इस बजट से क्या चीजें महंगी होंगी और क्या सस्ता। सिगरेट महंगी होगी, कुछ मोबाइल फोन सस्ते होंगे, सोना खरीदना अब महंगा होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, वहीं चांदी भी इस बार आसमान छुएगी। इसके साथ ही कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, प्लेटिनम महंगा होगा, खिलौने सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। इसके साथ ही साइकिल सस्ती होगी, किचन का सामान अथवा किचन चिमनी महंगी होगी। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत।